हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के फोर्थ वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस फोर्थ वीक में। मैसेजेस फॉर टॉरस। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? प्लीज टैरो, हमें मैसेजेस चाहिए। Messages for Taurus. Six of Wands. Queen of Wands. Three of Cups. And the Devil. तो द डेविल के साथ आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं टॉरस। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपका काम खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो नहीं चाहता कि आपका और इस पर्सन का रिलेशनशिप आगे बढ़े। पर इस डेविल की जो भी प्लानिंग है ये सब बेकार जाने वाली है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ओके, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत खूबसूरत हैं। अपने पार्टनर को आप टेम्प्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप इंटेंशनली नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपका पार्टनर आपकी तरफ टेम्प्ट हो रहा है, यानी अट्रैक्ट हो रहा है। और आप गॉर्जियस हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले पा रहे हैं और ये कॉन्फिडेंस ही दूसरों को इनसिक्योर बना रहा है। ओके, डेविल आपसे इनसिक्योर हो चुका है। डेविल को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इस गेम में लूज कर रहा है। ये जो आपका अट्रैक्शन है इसको वो किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रहा। ये पर्सन डेविल बहुत कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करने की या आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की। बट आपका पर्सन अगेन एंड अगेन आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। बार बार ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आप उनके लिए परफेक्ट हैं, आप उनकी डिजायर हैं। इनफैक्ट इस वीक में ये पर्सन हर वक्त आप ही के बारे में सोच रहा है। और हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपकी पर्सनालिटी ही काफी है डेविल को इंफीरियर फील कराने के लिए। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस समय जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और जो आपके अंदर चार्म है वो आपको वैसे भी क्राउड से अलग कर रहा है। और चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे कोई कुछ भी कर ले, आप ही हैं। एंड आपका पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। या कह सकते हैं कि इस समय इस पर्सन के ऊपर आपका मैजिक है। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। आप खुश नजर आ रहे हैं। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है आप अपने लाइफ में खुश रहिए। जब आप अपने लिए खुश हैं तो दूसरे आपका कॉन्फिडेंस देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, दूसरे भी आप में इंटरेस्टेड हैं। 3 ऑफ कप्स के साथ अपनी लाइफ पर फोकस कीजिए। एंड यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है। हालांकि डेविल को इस बात से जालस जरूर है। ये पर्सन इस सिचुएशन को खराब करने की पूरी कोशिश करेगा। अब ये कोई भी हो सकता है। जब मैं थर्ड पर्सन कहती हूँ तो ये जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। कोई ऑब्स्टेकल, कोई फैमिली मेंबर, या इस पर्सन के खुद के नेगेटिव थॉट्स जो इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रहे थे।
तो यहाँ पर चाहे जो कुछ भी है ये आपके सामने हारता हुआ नजर आ रहा है और 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप विक्टोरियस रहेंगे। बहुत सारे बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो टॉरस। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Swords, Five of Wands, Three of Swords in reverse, and the Chariot. यहाँ पे Ten of Swords है। कोई बुरी तरह से हर्ट है। ये डेविल जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, जो आपकी लाइफ में एक परेशानी की तरह हमेशा मौजूद था, या फिर जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उनके थॉट्स को चेंज करने की, मैनिपुलेट करने की, या फिर सीधे शब्दों में कहे तो आपके पर्सन के कान भर रहा था आपके अगेंस्ट। ये पर्सन अब बहुत ज़्यादा परेशानी में है क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स के साथ डेविल को लग रहा है कि अब कोई ट्रिक काम नहीं आ रही। ये पर्सन हारा हुआ महसूस कर रहा है। ये पर्सन आपको एक कंपटीशन के तौर पे लेता है। ओके, उन्हें लगता है कि आप एक कंपटीशन है और आपसे आपकी पावर छीनने की कोशिश, या कह सकते हैं आपकी हैप्पीनेस छीनने की कोशिश इसकी रहती है। शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जो हिडन है। हो सकता है कि आप जानते भी ना हो, पर ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है आपके ही पर्सन से। यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप विक्टोरियस होंगे। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ चाहे कोई कितने भी सवाल आपसे पूछे, हर किसी का परफेक्ट आंसर है आपके पास। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है अपने हालातों के ऊपर जीतना। और यहाँ पर हो सकता है कि आपके आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं और आप फिलहाल इन चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं। खैर, आप इन चीजों से जीतेंगे। और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ एंड में ये आप ही हैं जो इस सिचुएशन से जीत कर बाहर आ रहे हैं। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में है। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें फाइनली एंड हो गई हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए टॉरस, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया है। ये अभी भी आपके बारे में ही सोच रहा है और मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली कुछ करने का सोच रहा है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है अगला। चैरियट का कार्ड होता है मूवमेंट। ये पर्सन मूवमेंट करने को तैयार है, ये पर्सन एक्शन लेने को तैयार है। हालांकि इनका माइंड अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है और फिलहाल ये थोड़े डाउट में है। ओके, तो ये एक ट्रांजिशन का फेज है, ये एक पॉज है, पर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो देखकर आप सरप्राइज रह जाएंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
Elmoria, awakening presence. The universe is with you. Wear a cloak of protection and love. यूनिवर्स आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है. आपके आसपास एक ऑरा है जो कि प्रोटेक्शन शो कर रहा है यूनिवर्स का, और ये यूनिवर्स का लव है. ओके, तो आप एडमायर्ड हैं. यूनिवर्स आपकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर मौजूद है, तो आपको किसी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है. आप बस अपने ड्रीम को फॉलो करते जाइए और चीजें अपने आप होती जाएगी. तो ये थी रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.